एक और जब देश के चुनिंदा सांसद विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की बहादुरी और आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में सिंदूर को लेकर जोरदार राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। इस बार विवाद की जड़ कोई सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि सिंदूर को लेकर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन बना, जिसने कानून व्यवस्था, महिला सम्मान और राजनीतिक मर्यादा तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि वो सिंदूर बेचने आए हैं। इस बयान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़का दिया। जवाब में हुगली जिले में चुनचुड़ा इलाके के पीपुल पाती मोड़ पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप उन्होंने सिंदूर को अपनी पहचान और संस्कृति का प्रतीक बताते हुए ममता बनर्जी की टिप्पणी की निंदा की। मामला तब तूल पकड़ा गया जब महिला पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची। इसी दौरान कुछ भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के माथे और गाल पर जबरन सिंदूर लगा दिया। ये दृश्य कुछ कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये कृत्य ड्यूटी पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों के लिए असहज और अपमानजनक था। कुछ महिला पुलिसकर्मी तो खुद अपनी सहयोगियों को इस स्थिति से निकालने की कोशिश करती रहीं। घटना के बाद पुलिस महकमे में तनाव फैल गया और इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और सिंदूर लगाना कोई अपराध नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक है। बीजेपी महिला मोर्चा की हुगली जिला उपाध्यक्ष शंकरी हालदार ने सफाई देते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान किसी महिला पुलिसकर्मी ने विरोध नहीं किया और उन्होंने अपनी मर्जी से सिंदूर लगवाया। उनका तर्क है कि सिंदूर भारतीय परंपरा का प्रतीक है और मुख्यमंत्री ने जब इसका उपहास उड़ाया तो उनके विरोध में यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन जरूरी था। दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता निरूपा चक्रवर्ती ने और आगे जाकर कहा कि सिंदूर हमारे आत्मसम्मान और अस्तित्व का प्रतीक है। हम सिंदूर लगाते रहेंगे और विवाहित महिलाओं को भी लगाते रहेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को सस्ती राजनीति करार दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीपुरद्वार की रैली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए तृणमूल पर निशाना साधा था और ममता बनर्जी की टिप्पणी उसी जवाब का हिस्सा थी। लेकिन भाजपा ने इस बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़कर इसे एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक बयानबाजी को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ना सही है? क्या किसी महिला पुलिसकर्मी को उनकी इच्छा के विरुद्ध सिंदूर लगाना मर्यादित विरोध की श्रेणी में आता है? इस घटना ने महिला सम्मान, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विरोध की सीमाओं को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ये मामला सिंदूर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजनीति के उन पहलुओं को उजागर करता है जहां भावनाएं और धार्मिक प्रतीक राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। क्या ये संस्कृति की रक्षा है या राजनीतिक प्रचार की एक नई शैली? एक और सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को उनके अधिकारों से वंचित कर एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की मांग उठ रही है और विपक्ष इसे सामाजिक मर्यादा की सीमा लांघने वाला कृत्य बता रहा है। पुलिस महकमे में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा कैसे की जाए। अंत में ये सिर्फ एक सिंदूर की रेखा नहीं थी जो किसी के माथे पर खींची गई। ये उस राजनीतिक लाइन की झलक थी जो देश के भीतर अब पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है। फिलहाल इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।